औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस में एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं और हम ये अनाउंस भी कर रहे हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम अनाउंस होते हैं उसकी प्रिपरेशन का आगाज़ किया जा रहा है। ये 3 महीने का प्रोग्राम है। इसके एडमिशन के हवाले से अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन की डिटेल्स प्लस सिलेबस हासिल करना है तो आप 03332243 पर रब्ता कर सकते हैं। आइए बच्चों, आज फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन पर हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह यूट्यूब पर हम इसी तरह एमसीक्यूज़ को डिस्कस भी कर रहे होंगे और हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। सवाल है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन? हम फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं? सो अ लिक्विड डोजेज फॉर्म फ्रॉम कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट। अ सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये तो हो नहीं सकता। अ सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल एंड अ जेल लाइक। तो सर जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब मैं कहता हूँ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन तो इसका मतलब होता है इट्स अ लिक्विड डोजेज फॉर्म व्हिच मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ए इसका सही जवाब हो गया। बी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट? सॉल्युबिलिटी जिसे हम उर्दू में हल पजीरी कहते हैं, सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को? क्या टेम्परेचर अफेक्ट करता है, क्या पार्टिकल साइज अफेक्ट करता है, पीएच अफेक्ट करती है, या तमाम के तमाम? याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जब फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन की बात की जाए तो उसकी पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो किस पीएच पे, और पीएच को मेंटेन करने के लिए फिर हम उसमें सिट्रिक एसिड या उसके साथ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं सोडियम सिट्रेट या सोडियम के कंपाउंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंटली डिपेंड करता है उसकी पीएच पर। पार्टिकल साइज पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। याद रहे कि अगर हम मेफेनेमिक एसिड की बात करते हैं तो मेफेनेमिक एसिड जब टैबलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो डिफरेंट होता है, लेकिन जब सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो डिफरेंट फॉर्म में, माइक्रोनाइज फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और टेम्परेचर भी एक रोल प्ले करता है। तो हम कहते हैं सर ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। फिर हम कहते हैं सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ को सॉल्वेंट इन अ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन? हम जब बेसिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं को सॉल्वेंट होता है। को सॉल्वेंट से क्या मुराद है? सर को सॉल्वेंट जैसे को एक्टर होता है, को टीचर होता है, बिल्कुल वैसे ही को सॉल्वेंट होता है। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, टू एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन, या टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ। याद रहे अभी मैंने आपको कहा कि को एक्टर को टीचर क्या करता है? टीचर की हेल्प करता है। को एक्टर एक्टर के साथ रहता है, कोऑपरेटिव उसके साथ काम करने वाला है। तो को सॉल्वेंट कौन होगा? सर को सॉल्वेंट वो होगा जो हमारे पास इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी को। याद रहे प्रिजर्वेटिव की अगर मैं बात करता हूं तो प्रिजर्वेटिव हमारे पास होते हैं मिथाइल पैराबिन या प्रोपाइल पैराबिन, और वही माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। टेस्ट पर नहीं आ रहा होता, ये उनके साथ इस्तेमाल करते हैं जो आपके पास वाटर में पूरली सॉल्युबल होते हैं। को सॉल्वेंट में हम प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल की बात कर सकते हैं, को सॉल्वेंट में हम प्रोपाइल अल्कोहल की बात कर सकते हैं, ग्लाइकॉल की बात कर सकते हैं, जो वाटर के अलावा इस्तेमाल किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन? इनमें से कौन से तरीके से फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन नहीं बनाया जाता? सो सिंपल सॉल्यूशन, डाइल्यूशन, फिल्ट्रेशन, या डिसोल्यूशन। तो सर इनमें से किस तरीके से नहीं बनाया जा सकता? फिल्ट्रेशन के मेथड से नहीं बनाया जा सकता। इट्स नॉट अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी ऑफ द फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक? आइसोटोनिक वो होता है सर जो हमारी बॉडी के अंदर का सॉल्यूशन को, जो इन्वायरमेंट है वो अगर आप बाहर प्रोवाइड कर दें तो इट्स 0.9% सलाइन सोडियम क्लोराइड। यूजुअली आप जितनी भी ड्रिप्स देखते हैं, जितनी भी आप आई ड्रॉप्स देखते हैं, उन पर लिखा होता है आइसोटोनिक, चूँकि वो 0.9% सलाइन होते हैं। इंशाल्लाह हम यूट्यूब पर एक्टिव रहेंगे डेली बेसिस पे, कुछ एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व कर रहे होंगे और प्रॉपर प्रिपरेशन इंशाल्लाह हम 1 जुलाई से पीपीएससी की स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस नंबर पर रब्ता करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह जब भी पोस्ट अनाउंस होंगी हम उसके लिए भरपूर तैयार रहेंगे और फ़ौरन इंशाल्लाह हम उस टेस्ट को क्लियर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।